सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं भानु प्रताप सिंह आज आप लोगों को बैंक सखी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मई 2021 में हुई। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था वो ये था कि बैंकिंग सुविधा को हर गांव तक पहुंचाया जा सके। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण होती है जो बात वो यह होती है कि उस प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेके आखिर तक जो गाइडलाइन होती हैं, जो संरचना होती है, वो पहले से निर्धारित की जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब एक अपार्टमेंट बनता है, एक बिल्डिंग बनती है, तो उसका नक्शा पहले से बन के, उसका जो विजुअल फीचर्स होता है वो पहले से बन के उस स्थान पे लगा दिया जाता है कि इस तरह की बिल्डिंग्स बनेगी। या कोई मॉल बनता है तो उसका पहले से बन के लग जाता है एक पिक्चर जो है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऐसा ये मॉल बनेगा। ठीक उसी प्रकार जब कोई परियोजना लागू की जाती है तो उसके सारे जो नियम और कानून होते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, वो पहले से निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जल्दबाजी में इन सभी प्रोजेक्टों को लॉन्च तो कर दिया गया, और प्रोजेक्ट कोई भी हो उसके अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स होते हैं। हमें क्लियर करना होता है इस बात को कि उसके अच्छे पॉइंट्स जो हैं उनका फायदा हम कैसे ले सके और बुरे पॉइंटों से हम कैसे बच सके। इन चीजों का ख्याल रखते हुए ही प्रोजेक्ट का संचालन किया जाता है। नो डाउट इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा कदम था गवर्नमेंट का। लेकिन इसमें कुछ खामियां हुई। वो खामियां हैं जिनकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसमें कुछ उचित सुधार किए जाएं तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही, एक तरह से हम बात करें, संजीवनी साबित होगा आज के समाज में। लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। वो प्रयास, मैं बात करता हूं इस प्रोजेक्ट की डीपली में। इस प्रोजेक्ट में हर ग्राम सभा में एक बैंक सखी तैनात की जानी थी, जो कि बैंकिंग कार्यों को गांव में ही रहकर करेगी। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं दूर दराज इलाकों में लोग बैंक तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 2 दिन अप्रॉक्सीमेटली बैंक बंद रहती है। त्योहारों के टाइम पे 4-4 दिन बंद रहती है। कई बार सर्वर इशू होते हैं, इस वजह से पेमेंट नहीं निकल पाता है, तो काफ़ी असुविधा होती है। लोगों के अकाउंट में पैसा होता है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए और बैंक की लंबी लंबी लाइन से बचने के लिए इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना आज बैंक सखियों को करना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों के पास उचित जानकारी नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? देखिए, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आदमी रोज करता है, उससे भी गलतियां हो जाती हैं। फिर महिलाओं को इस चीज़ में लाया गया, बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये थी कि उनके लिए सही ट्रेनिंग की व्यवस्था, और जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं होगा, आप किसी भी काम को आध्यात्मिक नॉलेज के भरोसे नहीं कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा लूज पॉइंट था। दूसरा, इसके लिए गाइडलाइन नहीं बनाई गई। कोई भी काम करता है तो एक्सपेक्ट करता है कि हमें इतने रुपए की इनकम होगी। उस पर नियम लगाना जाना चाहिए कि भाई अगर ग्राम सभा में आप बिठा रहे हो तो ग्राम सभा में जो मनरेगा का पैसा है वो बैंक सखी के द्वारा ही निकाला जाएगा। जो उद्देश्य था उसको क्लियर नहीं किया गया, इसीलिए आज यह प्रोजेक्ट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बैंक सखी काम कर रही है, उसने पूरा सिस्टम बनाया, अपना टाइम दिया, उसके लिए टाइम बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए। अब वो जब काम करने बैठती है तो उसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग कर रहे होते हैं काम। बैंक मित्र हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक और इस तरह की काफ़ी पेमेंट बैंकें हैं जो गांव-गांव में फैली हुई हैं।
लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से ही आज बैंक सखी प्रोजेक्ट बहुत ही, अगर देखा जाए तो निम्न स्तर पे चल रहा है। अगर सही जानकारी इन लोगों को दी जाए और सही गाइडेंस में ये लोग काम कर पाएं तो मुझे यकीन है ये प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, जो कि आज यूपी गवर्नमेंट का सबसे फेल होता हुआ प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, जिसकी गाइडलाइन ना होने की वजह से ऐसा हुआ है। कोई भी चीज अगर आज धर्म बनाए गए हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम नियंत्रित रह सकें, हमें एक रास्ता मिल सके जीवन को जीने का। समाज में गाइडलाइन बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। संविधान इसीलिए लगाया गया, नियम कानून प्रशासन शासन सब इसीलिए होता है ताकि हम एक निश्चित जो हमारी जीवन शैली है, जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके दायरे में रह के हमें रहना चाहिए, तभी समाज में शांति रहेगी। लेकिन ये सारी चीजें हर योजना में लागू होनी चाहिए, तभी वो योजना, उस योजना का क्रियान्वयन सही प्रकार से हो जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है बैंक सखी प्रोजेक्ट के ऊपर। आगे आने वाले वीडियो में मैं एक एक पॉइंट पे आप लोगों को जानकारी दूंगा कि किस प्रकार आप इस प्रोजेक्ट के जरिए पर डे 500 से 1000 और 2000 रुपए कमा सकते हैं। हम आपको एक सही राह देंगे, हम आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट देंगे जिसमें आप बैंक सखी के साथ साथ समृद्ध सखी भी बन सकते हैं। हम आपको एक ऐसा रास्ता देंगे जिसमें आप लोगों की सेवा करते हुए अपने आप को एक अच्छे गौरवान्वित स्थान तक ले जा सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट आप लोग जरूर करें। मैंने ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए शुरू किया है। मैं जितना हो सकता हूं सभी बैंक सखी का सपोर्ट करता हूं। मेरी जॉब मैंने रिजाइन कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आज भी अगर मेरे पास इनसे जो भी हो सकता है मैं हमेशा सपोर्ट करता रहता हूं। और मेरा एक यही उद्देश्य है कि आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि जिस दिन हमारे देश की नारियां हमारे देश के पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगी, वो दिन होगा जब हम वाकई विश्व गुरु बन जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आगे किन टॉपिकों को, किन दिक्कतों की सावधानी के लिए और आपकी क्या दिक्कतें हैं उनका सलूशन हम कैसे दे सकें, इस पे हम नए वीडियो बना सकें। धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आगे आपको जिस तरह के आप लोगों के कमेंट्स आएंगे उस पे हम वीडियो बनाएंगे, और हम यकीन दिलाते हैं आपको आपके काम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।